अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाटा एंड एनालिसिस। उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, डाटा एनालिसिस क्या कहते हैं, किसको हैं, और उसमें हम दूसरा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे डाटा एनालिटिक। और हमारे पास एक और होगा 4.1.1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाटा साइंस को। तो ये ओवरऑल टॉपिक या चैप्टर है वो आपके डाटा के बारे में है। ठीक है, डाटा कंप्यूटर में क्या रोल है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि डाटा का रोल क्या है कंप्यूटर के अंदर, वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अगर हम आपके बुक के यानी चैप्टर के कवर पेज को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ डाटा, कि डाटा का क्या स्कोप है साइंस फील्ड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि बेसिकली डाटा का क्या रोल है कंप्यूटर साइंस में, मैथ में, स्टैट्स वगैरह में। उसके बाद क्या डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाटा टाइप्स, डाटा कलेक्शन एंड डाटा स्टोरेज, कि कितने टाइप्स की हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा कलेक्शन होती हैं, डाटा स्टोरेज होती हैं। उसके बाद है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बिग डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा इन रियल वर्ल्ड बिजनेस। ठीक है जी, आपने एक्सप्लेन करना है बिग डाटा को, डिफाइन करना है एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल वर्ल्ड में, उसका क्या रोल एंड टास्क है। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और या समझ आ चुका होगा। बेसिकली ओवरऑल कहा जाए, जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में, कि ये टॉपिक या ये चैप्टर आपके डाटा के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर सिस्टम एक बुनियादी और अहम हिस्सा है हमारे मॉडर्न जिंदगी का। इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क, कम्युनिकेट, लर्न एंड एंटरटेन आवर सेल्फ। इसने हमारे काम करने, कम्युनिकेट करना और एंटरटेन होने के तरीकों को बदल दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले लोग एंटरटेन होने के लिए टीवीज़ वगैरह देखते थे, अब सेलफोन्स आ गए हैं तो अब लोग सेलफोन्स पे ही लगे रहते हैं। पहले लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे यानी शौक रखते थे। आजकल सब जस्ट ऑनलाइन गेम्स, सेलफोन पे गेम्स खेलने के शौकीन हैं। इन टुडे वर्ल्ड, आज के क्या है, आज के दौर में वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ डाटा। ठीक है जी, हमारे हर तरफ डाटा से घिरे हुए हैं या हम हर तरफ से डाटा से घिरे हुए हैं, विच में बी ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम और अदरवाइज, जो कंप्यूटर सिस्टम पर हो या किसी और जगह। दिस डाटा इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब इसका क्या मतलब है, ये डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे मीनिंगफुल मालूमात हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फॉलो सम डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अभी ये इस लाइन का मतलब क्या है। बेसिकली जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा उतना ही आपके पास डाटा एक्यूरेट यानी 100% एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा के चांसेस होंगे। मिसाल के तौर पर आपको 5 बंदे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा ही है, उनमें 3 बंदे वही सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर जो 2 हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चेंज है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे या क्या सोचेंगे कि ये जो 3 लोग दे रहे हैं वो लगता है सही दे रहे हैं क्योंकि वो 3 बात कर रहे हैं, और जो 2 दे रहे हैं वो 2 है। रेशियो होता है ना कि यार 3 बंदे सच बोल रहे हैं, 2 झूठ बोल रहे हैं, 2 झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, तो आप किस तरफ जाओगे? आप ऑब्वियसली 3 की तरफ जाओगे कि 3 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एक और डाटा हमारे पास निकल रहा है जितना ज़्यादा हमारे पास डाटा मौजूद होता है। उसके बाद डाटा साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। डाटा साइंस वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन विच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल along with mathematics and statistics is used to extract meaningful information from the collection of data। यानी डाटा साइंस वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलाकर मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 4.1 डाटा एंड एनालिसिस। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट दैट वी गैदर अबाउट समथिंग। डाटा मालूमात या फैक्ट्स का मजमूआ है जो हम किसी चीज के बारे में इकट्ठा करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, मेजरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, साउंड्स और पिक्चर्स। हियर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ डाटा। क्या कहता है कि डाटा जो है वो मालूमात है या हम किसी चीज के बारे में इकट्ठा कर सकते हैं
जैसे कि नंबर्स, मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, साउंड, ये पिक्चर के जरिए देखा जा सकता है। ये सारी क्या चीज़ें ये आपके पास डाटा फॉर्म में होती हैं। मिसाल के तौर पर 2 मिसालें हैं। इन साइंस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट अ डिफरेंट टाइम दैट टेम्परेचर वैल्यूज आर डाटा। अब ये क्या कहता है, साइंस एक्सपेरिमेंट में जब आप मुख्तलिफ वक्त पर डिफरेंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं तो वो दरअसल आपके पास डाटा है। कैसे डाटा है? यानी आपने एक टेम्परेचर नोट किया 10 बजे जो कि आया 9 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टेम्परेचर आपने नोट किया 11 बजे और उसका टेम्परेचर आया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो आपके पास अभी शो हो रहा है ये डाटा है आपके लिए। समझ गए कि 10 बजे क्या टेम्परेचर था, 11 बजे क्या टेम्परेचर था। इफ यू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ योर क्लासमेट्स एंड गेट टू नो हाउ मैनी ऑफ देम लाइक मैथमेटिक्स, इट विल बी कॉल्ड डाटा। कि आप एक सर्वे यानी फॉर्म फिल करते हैं, जैसे आप फीडबैक लेते हैं, उस तरह से आप अपने एक जो क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं क्लास के, स्कूल के, तो उनसे अगर आप पूछते हैं कि भाई आपको मैथ पसंद है या नहीं, तो वो जो यस या नो करेंगे वो सारा क्या होगा, वो आपके पास डाटा होगा। उसको भी डाटा कहा जाता है। डाटा एनालिटिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिन एंड स्टडी। डाटा एनालिटिक्स रेफर टू प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड स्टडिंग। डाटा किसको एग्जामिन करना? डाटा। क्यों? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ड्रा कंक्लूजन्स और मेक द डाटा मीनिंगफुल। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने टेम्परेचर वाली एग्जांपल देखी कि आपने टेम्परेचर नोट किया डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर। अब आप वो किसी मकसद के लिए नोट कर रहे थे कि ये टेम्परेचर क्यों आ रहा है, या आप नोट करना चाहते होगे कि दिन के वक्त कितना टेम्परेचर होता है और रात के वक्त कितना टेम्परेचर होता है। ये सारे जब डाटा कलेक्ट कर लेते हो, जमा कर लेते हो, उसको फिर आप स्टडी करते हो, एग्जामिन करते हो, तो उसको कहा जाता है डाटा एनालिटिक्स। इसी तरह आप कोई कंक्लूजन निकालते हो, नतीजा निकालते हो कि जब आप ये डाटा कलेक्ट कर लिया टेम्परेचर, तो उससे कुछ रिजल्ट तो निकलते हैं। या आपके पास बहुत सारा डाटा है और उसको मीनिंगफुल बनाते हो। रॉ डाटा होता है, रॉ फॉर्म में होता है, जिसका कोई सर पैर नहीं मिल रहा होता, मगर आप उसको तरतीब से कर लेते हो डाटा को, तो फिर वो क्या हो जाता है? मीनिंगफुल हो जाता है। इसलिए इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल और रिट्राइंग मीनिंगफुल रिजल्ट फ्रॉम द गिवन और कलेक्टेड डाटा। ये इस तरह का है जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हो या कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर जो आपके फ्रॉम द गिवन, जो आपको दिया गया है डाटा, या जो आपने जमा किया हुआ है डाटा। ऐसा ही है। अगर मैं कहूँ जी 12 बजे टेम्परेचर था 9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एक डाटा कुछ खास नहीं है। जब मैं कहूँ कि दिन के वक्त टेम्परेचर जो है कम होता है 9 से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इस तरह का ना कुछ डाटा दूं, तो वो एक तरह से मीनिंगफुल हो जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ज़्यादा डाटा आपको एनालिसिस करना पड़ता है, समझ आ जाती है कि रात के वक्त क्या होता है और कहाँ से टेम्परेचर कहाँ तक आता है। ये सारा ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। टू एनालाइज डाटा you can use mathematical calculations, statistical techniques, charts or other tools to understand it. डाटा यानी कि जब आप डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, आप फिर उनको कैसे रिजल्ट निकालते हो, कैसे उसको मीनिंगफुल बनाते हो, तो या तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हो या फिर आप स्टैटिस्टिक हैं उसके टेक्निक्स करते हो, ठीक है, उसके बाद चार्ट्स बना देते हो या कोई और ऐसे टूल इस्तेमाल करते हो जिससे आपको डाटा आसानी से समझ आ जाए। For example, after recording hourly temperature data in a science experiment, you can create a graph to see how it change over time. देखिए, इसने वही एग्जांपल दी है टेम्परेचर वाली। जैसे आपने टेम्परेचर डाटा नोट डाउन किए सारे एक्सपेरिमेंट में, साइंस एक्सपेरिमेंट में, तो आपने उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और आपको पता चल रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे हो रहा है, और कैसे टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा you draw a conclusion that it got warmer as the day went on. That information will be the result of your data analysis. देखिए, ये वही बात की है कि जैसे आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उससे आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, यानी नतीजा निकालते हैं कि दिन के वक्त जो है वो टेम्परेचर गर्म होता है एज कम्पेयर टू रात के वक्त। जैसे दिन लाइक सुबह होती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट इन्फॉर्मेशन विल बी द रिजल्ट ऑफ योर डाटा एनालिसिस, और यही आपका रिजल्ट होगा ये डाटा एनालिसिस का। देयरफॉर डाटा इज द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट एंड डाटा एनालिटिक्स एज is the way we observe it to get meaningful information. Data analytics can be क्या कहते हैं, numeric and qualitative, ठीक है जी। डाटा एनालिटिक के दो टाइप्स हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ये दो डाटा की क्या हैं, टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव, अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, और एक और है जी क्वालिटेटिव, ठीक है।
ये दो डाटा की टाइप्स हैं, ये याद रखिएगा। 4.1.1 डाटा साइंस, इसको ऐसा समझें कि डाटा साइंस है क्या, यानी डाटा एक अलग अल्फाज, साइंस अलग। यानी डाटा साइंस कैसे बनती है या डाटा साइंस के अंदर क्या करें। डाटा साइंस रेफर टू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स दैट यूज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज डाटा एंड टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट फ्रॉम इट। डाटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है ताकि डाटा से नॉलेज और इंसाइट हासिल की जा सके। समझ आया कि नहीं? डाटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन। तो क्या कहते हैं, जो मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक को, डाटा एनालिसिस को और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है ताकि डाटा से नॉलेज लिया जा सके। समझ आई बात कि नहीं? उसके बाद इट इज लाइक अ पाइपलाइन फ्रॉम डाटा टू इनसाइट। दिस इनसाइट्स और नॉलेज इज यूज्ड टू फाइंड पैटर्न इन द डाटा। अब इसका क्या मतलब है? ये एक पाइपलाइन की तरह है जो डाटा को इनसाइट्स में बदलती है। ये एक पाइपलाइन की तरह है जो डाटा को रिजल्ट्स में बदलती है या इंफॉर्मेशन में बदलती है। आप इस तरह से समझें। द रिजल्ट ड्रॉन कैन बी यूज फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब वही जो रिजल्ट्स आपसे मिले हैं, आपने निकाले हैं, एनालिसिस किए हैं, वो आपकी जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मददगार होती हैं। जैसे कि मेडिकल में, एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में और बिजनेस में। आपने देखा होगा कि मेडिकल में होता है कि अभी तक इस पे रिसर्च जारी है मगर इलाज नहीं निकला। तो रिसर्च क्या होता है? बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं डिफरेंट, जिसके जरिए से डाटा आ रहा होता है, बट वो डाटा इतना एक्यूरेट यानी वो सही नहीं होता कि वो उसको अपनी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो इसी तरह एजुकेशन होती है, जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं, आप तो बहुत बेसिक से पढ़ रहे होते हो, जब आप हायर एजुकेशन करते हो, हायर क्लासेस में जाते हो, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ के वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो कुछ लोग मैथ की फील्ड में जब रिसर्च कर रहे होते हैं स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो सारी ये रिसर्चिंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होती हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वैसे वैसे उसके सोल्यूशंस आते हैं, सॉल्व करने के तरीके आते हैं, मैथड्स आते हैं, ये सब कुछ होता है। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक कुछ भी रिसर्च हो सकती है, केमिकल हो गया, एटॉमिक में हो गया, डिफरेंट जो रिसर्च हो रही होती है उसमें भी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डाटा आपके पास आ रहा होता है कि यार ये हमारा रिजल्ट फेल्ड हो गया था, लास्ट में हमने ये गलती की थी, तो ये आपका क्या, ये डाटा है। इसी तरह बिजनेस में भी लोग जो है ना रिसर्च कर रहे होते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, लास्ट टाइम हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, या फलानी कंपनी कैसे स्ट्रेटजी अपना रही है, वो कैसे ग्रो कर रही है। तो ये सारा क्या है, ये आपका डाटा साइंस है। समझ आई कि नहीं? और ये डाटा साइंस कैसे निकाला जाता है, कैसे हम इसको मीनिंगफुल बनाते हैं, तो हम मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या डाटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग के लाइक डिफरेंट हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। किसी तरीके से भी हम उसके बस उसको इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या उनको मीनिंगफुल बनाते हैं। समझ आ गई बात? तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये मेडिकल, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, डाटा की कितने टाइप, कौन सी? दो टाइप्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, और हमारी कोशिश होती है कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू।